मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एमई 302 सब्जेक्ट का सेकेंड यूनिट का 5th टॉपिक एक्सटर्नल थ्रेडिंग प्रोसेस पढ़ेंगे। हमने अभी तक थ्रेडिंग प्रोसेस जो देखा है वो लेथ मशीन पे किया होता है, जिसमें कि हम बाहर उसके थ्रेडिंग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसके अलावा जो हमारे पास थ्रेडिंग के ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो है फर्स्ट डाई हेड, सेकेंड थ्रेड मिलिंग, थर्ड थ्रेड ग्राइंडिंग, फोर्थ थ्रेड रोलिंग। इनकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? क्योंकि जो हम लेथ मशीन पर थ्रेडिंग करते हैं उसमें हमें टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है और वो बहुत ज़्यादा मास प्रोडक्शन में यूज़ आने के लिए सूटेबल प्रोसेस नहीं होता। सबसे पहले हम देखेंगे डाई हेड। यहाँ पर आप एक डाई हेड का डायग्राम देख रहे हैं। एक सिलेंड्रिकल पोर्शन है। इसमें आप देखेंगे दो हैंडल डालने के लिए होल्स दिए हुए रहते हैं। अंदर की तरफ जो आपको प्रोजेक्टेड पोर्शन ट्रेपेजोडियल शेप में नज़र आ रहा है, इसे हम कहते हैं, जो कि ये कटिंग एक्शन करने के लिए काम आता है, इसका नाम है चेज़र्स। इससे हम बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी से और बहुत जल्दी थ्रेड कटिंग कर सकते हैं एक्सटर्नली किसी भी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट के ऊपर। यहाँ पर चेज़र्स जो हैं इनको हम नाइट्राइड या क्रोम की प्लेटिंग चढ़ा कर रखते हैं, जिससे कि इस प्रोसेस को करने के दौरान उसकी लाइफ बढ़ जाए। इन जनरल डाई हेड्स में 4 चेसेस लगे हुए होते हैं और इन चेसेस में हम अलग अलग मॉड्यूल्स और जो हमें थ्रेड वैरायटी चाहिए होती है वो चेसेस आप इसमें यूज़ कर सकते हो। हम इस डाई हेड को अकॉर्डिंग टू द वर्क पीस डायमीटर के हिसाब से सेट करते हैं। तो सबसे पहले हमें लेथ मशीन पर वर्क पीस को टर्निंग करना होता है अकॉर्डिंग टू द मेजर डायमीटर ऑफ द थ्रेड इन केस ऑफ एक्सटर्नल थ्रेडिंग। उसके बाद में हम इस डाई हेड को उसके ऊपर ऑन दी आउटर डायमीटर ऑफ दी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट हम उसके ऊपर इसको सेट करते हैं और धीरे धीरे इसको विद द हेल्प ऑफ हैंडल उस जॉब के ऊपर रोटेट करते हैं, जिससे कि जो चेज़र्स के अंदर हमारी थ्रेड बनी हुई है वो हमारे जॉब में आ जाती है। यहाँ आप देखेंगे कि चेज़र्स 2 तरह के बता रखे हैं, एक है रेडियल और दूसरा है सर्कुलर। ये दोनों ही चेज़र्स हमारे लिए थ्रेड कटिंग का काम करते हैं, बस इनकी डिज़ाइन वेरिएशंस की वजह से इनका नाम अलग अलग रखा गया है। इसके बाद आप देखेंगे या नीचे की तरफ 2 डायग्राम्स बन रखे हैं, जिसमें कि एक रेडियल, टेंजेंशनल और सर्कुलर, ये 3 तरह के चेज़र्स होते हैं। तो रेडियली में ये वर्टिकल टू दी सेंट्रल लाइंस ऑफ दैट जॉब है। टेंजेंशनल के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर जो चेज़र्स हैं वो जॉब के टेंजेंशनली लगे हुए हैं, और सर्कुलर में आप ऊपर जो डायग्राम देख रहे हैं वो इस तरह का चेज़र्स होगा जो कि हमारे जॉब के साथ लगा हुआ होगा। डाई हेड के एडवांटेजेस क्या हैं? अगर हम लेथ मशीन पर जॉब पर अगर एक्सटर्नल थ्रेडिंग बनाते हैं तो हमें हमेशा बार बार स्पिंडल को रोकना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा, और उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। पर्टिकुलर एक अगर जॉब का हम टाइम कंजप्शन देखेंगे तो इसलिए इस प्रोसेस के अंदर हमें ये जो टाइम ड्यूरेशन है वो सेव हो जाता है, और इसीलिए इस प्रोसेस को मास प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है। इसमें हम देखते हैं कि डाई के अंदर चेज़र्स डालने का अरेंजमेंट होता है, तो हम चेज़र्स अलग अलग काइंड ऑफ इसमें यूज़ कर सकते हैं, और जब चेज़र्स ख़राब हो जाएं तो उसे रिप्लेस कर सकते हैं। इसमें हम देखेंगे कि इस प्रोसेस में क्योंकि टाइम सेव हो रहा है और इसमें बनाना बहुत सिंपल है, इसलिए ये हमें कम कॉस्टली पड़ता है। और उसका एक और रीज़न ये है क्योंकि ये बहुत सिंपल प्रोसेस है, तो हमें इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा ऑपरेटर, जो स्किल्ड ऑपरेटर है, उसकी ज़रूरत नहीं होती है। इस प्रोसेस में बनने वाली चूड़ी जो होती है, थ्रेड जो होती है, वो काफ़ी एक्यूरेट मिलती है हमें। डाई हेड की लिमिटेशन में फर्स्ट लिमिटेशन ये है कि इसमें हम स्क्वायर थ्रेड कट नहीं कर सकते, और दूसरा कि बहुत ज़्यादा अगर हम डायमीटर वाले ऑब्जेक्ट पर थ्रेड बनाना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे डायमीटर इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे डाई हेड और चेज़र्स के डायमेंशंस बढ़ेंगे और उसकी हैंडलिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड टॉपिक, थ्रेड मिलिंग। थ्रेड मिलिंग का यूज़ हम थ्रेड मिलिंग मशीन पर मिलिंग करके यूज़ करते हैं। इसमें हम डाइज़ या जो स्क्रूज़ होते हैं उसके ऊपर एक्सटर्नल थ्रेड बनाने के लिए इस प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। इस प्रोसेस में हमें जो थ्रेड मिलती है वो बहुत एक्यूरेट होती है और उसकी फिनिशिंग अच्छी होती है, प्लस क्योंकि बहुत जल्दी इस पे हमें काम मिलता है तो यहाँ पर स्पीडी प्रोडक्शन हमें मिलता है। हमें मशीन पर
3 तरह के मोशंस की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें फर्स्ट मोशन हम देते हैं अपने जॉब को, दूसरा हम देते हैं टूल को, दैट मीन्स कटर को, और तीसरा एक्शन होता है कटर को लॉन्गिट्यूडनल मोशन देना, ताकि कि अलोंग द लेंथ आप उसे मूव कर सकें। थ्रेड मिलिंग मशीन पर थ्रेडिंग करने के लिए हम 2 तरह के कटर्स, थ्रेड मिलिंग कटर्स को यूज़ करते हैं। पहला है सिंगल कटर और दूसरा है मल्टी टीथ कटर। इसमें हम देखेंगे कि अगर हम लीड जैसे कि बहुत ज़्यादा पिच वाले अगर हमें थ्रेड्स कट करनी हैं, तब हम सिंगल कटर को यूज़ करेंगे, जैसे कि वर्म है या लीड स्क्रू है। और अगर हम बहुत कम पिच वाले ऑब्जेक्ट्स के ऊपर थ्रेडिंग करना चाहते हैं, तो वहाँ हम मल्टी टीथ कटर्स का यूज़ करेंगे। फिर इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थ्रेड ग्राइंडिंग। थ्रेड ग्राइंडिंग एक्सटर्नल थ्रेड्स को एक्यूरेटली ग्राइंड करने के लिए यूज़ किया जाने वाला प्रोसेस है। यहाँ पर एक एक्सटर्नल आप देखेंगे 2 डायग्राम्स बने हुए हैं, जिसमें कि सिंगल व्हील ग्राइंडिंग है और प्लंज कट ग्राइंडिंग है। इसमें हम देखेंगे कि अगर एक्सटर्नल थ्रेड जो बन रखी होती है उसको बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी प्रोवाइड करने के लिए हम इस प्रोसेस का यूज़ करते हैं। एक थ्रेड कटर एक्सटर्नल थ्रेड ग्राइंडर पर मैक्सिमम 150 mm डायमीटर एंड 450 mm लॉन्ग आप जॉब को सेंटर्स पे पकड़कर और उस पर थ्रेड ग्राइंडिंग प्रोसेस कर सकते हैं। एक्सटर्नल थ्रेड्स 29 डिग्री एक्मे थ्रेड, 60 डिग्री शार्प वी, हिटवर्ड एंड और भी कोई डिफरेंट अगर शेप्स की अगर हमारे पास में एक्सटर्नल थ्रेड्स हैं, तो हम उसको स्पेशली थ्रेड ग्राइंडिंग प्रोसेस से ग्राइंड कर सकते हैं। इवन ये अगर थ्रेड्स राइट क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, या स्ट्रेट है या टेपर्ड है, हम उस केस में भी थ्रेड ग्राइंडिंग प्रोसेस को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर हम सिंगल व्हील ग्राइंडिंग यूज़ करेंगे, तो उसमें हम उसको लॉन्गिट्यूडनल फीड देंगे अलोंग दी लेंथ ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। इसमें इस प्रोसेस का यूज़ इस तब किया जाता है जब हमें बहुत लंबा ऑब्जेक्ट उसके ऊपर ग्राइंडिंग करना हो। अगर हम कम लेंथ के ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्राइंडिंग करना चाह रहे हैं, तो हम प्लंज कट ग्राइंडिंग प्रोसेस को भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास में आता है लास्ट टॉपिक थ्रेड रोलिंग। थ्रेड रोलिंग के अंदर ये एक कोल्ड रोलिंग प्रोसेस है, जिसमें कि जो रोलर्स होते हैं उन रोलर्स पर वैसे ही टीथ्स कटे होते हैं या थ्रेड्स कटी होती हैं, जैसा हमें अपने ब्लैंक के ऊपर चाहिए होता है। जो रोलर्स होते हैं वो सिलेंड्रिकल रोलर्स होते हैं और इनकी डिस्टेंस को एडजस्ट हम कर सकते हैं। हमने कहा रोलर्स के ऊपर थ्रेड्स कट होती है, तो रोलर्स के ऊपर थ्रेड उतनी ही कट होती हैं जितनी हमें जॉब पर चाहिए, और उसका मॉड्यूल भी सेम होता है जैसी हमें थ्रेड अपने जॉब पर बनानी है। हम जब भी रोलर्स को रोटेट करते हैं, तो रोटेट होने के साथ साथ इन पे जब जॉब पर प्रेशर पड़ता है, तो जो प्रोफाइल हमारे रोलर्स की होती है वो जॉब के ऊपर आने लगती है, और साथ साथ में क्योंकि इनका जो मोशन होता है वो इसको लॉन्गिट्यूडनल फीड के साथ साथ अलोंग द लेंथ हमें वो थ्रेड मिलती रहती है। इन जनरल रोलर्स को डक्टाइल मटेरियल का बनाया जाता है, जस्ट लाइक हाई कार्बन स्टील या फिर कंस्ट्रक्शन अलॉय स्टील्स, या फिर शीशे रहित पीतल मतलब नॉन लेड ब्रासेस का हम यूज़ करके और रोलर्स को बनाते हैं। यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ अरेंजमेंट्स हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 2 अरेंजमेंट्स हैं। यहाँ पे 2 रोलर्स के बीच में से हमारा वर्क क्रॉस हो रहा है, और यहाँ नीचे वाले डायग्राम में 3 रोलर्स में से हमारा जॉब क्रॉस हो रहा है। इसमें हम देखेंगे थ्रेड रोलिंग के एडवांटेजेस क्या है। ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव और एक्यूरेट प्रोसेस है, क्योंकि ये कोल्ड रोलिंग प्रोसेस है। इसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टी जॉब की बिल्कुल चेंज नहीं होती है, और इससे मटेरियल को कोई नुकसान भी नहीं होता है। लिमिटेशंस है थ्रेड रोलिंग की कि इसमें अगर हमें इंटरनल थ्रेड्स बनानी है तो वो बहुत मुश्किल होती है, एंड इसमें भी स्क्वायर थ्रेड्स नहीं बना सकते। थैंक यू स्टूडेंट्स।